नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं और एक बार फिर उनका ये दौरा चर्चा के केंद्रों में है। दरअसल राहुल गांधी जर्मनी के बर्लिन में हैं, जहां उन्होंने हर्टे स्कूल में संवाद के दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान को कमजोर करने और खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इसके खिलाफ एक ऐसा प्रतिरोधी तंत्र तैयार करेगा जो आखिरकार बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में सफल होगा। हर्टे स्कूल में दिए गए भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने देश की संस्थाओं पर व्यापक हमला कर उन्हें अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया है। 22 दिसंबर को कांग्रेस द्वारा ये वीडियो जारी किया गया राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला केवल भारत पर ही नहीं बल्कि वैश्विक लोकतंत्र पर यह हमला है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी जो कर रही है वह मूल रूप से संविधान को खत्म करना उसका मकसद है। राहुल गांधी ने कहा कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला हो तो विपक्ष को सिर्फ चुनाव पर सवाल उठाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उसका सामना करने के लिए ठोस रणनीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से नहीं लड़ रहे बल्कि हम भारत की संस्थागत संरचना पर उनके कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं। छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि देश की संस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रणाली और संस्थागत ढांचे पर गंभीर संकट है और पूरे देश में संस्थाएं अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश के सबसे बड़े और जटिल लोकतंत्र भारत को दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र केवल भारत की संपत्ति नहीं है बल्कि एक वैश्विक सार्वजनिक संपत्ति है। इसलिए जब भारत के लोकतंत्र पर हमला होता है तो ये पूरे विश्व के लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें बिल्कुल भी शक नहीं था। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो नतीजा है उसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमें बिल्कुल भी शक नहीं था कि कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव नहीं जीतेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। उन्होंने ईडी और सीबीआई पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों का राजनीतिक रूप से और राजनीतिक हथियार के रूप में बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने इन संस्थाओं को देश के लिए बनाया था, न कि पार्टी के लिए, लेकिन बीजेपी इन्हें अपनी संपत्ति मानकर इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा आर्थिक मॉडल अब आगे नहीं बढ़ सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था जाम हो चुकी है। इंडिया गठबंधन को लेकर भी राहुल गांधी से सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने कहा कि गठबंधन की सभी पार्टियां आरएसएस की जो मूल विचारधारा है उससे सहमत नहीं है और इसी मुद्दे पर वो एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि रणनीतिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संसद में पूरी तरह विपक्ष एकजुट है और जिन कानूनों से असहमति है उनके खिलाफ मिलकर विपक्ष बीजेपी से मुकाबला कर रहा है। राहुल गांधी के इन बयानों पर आपको बता दें, बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी के साथ जनमत तो था ही नहीं, अब भारत विरोधी बर्लिन यात्रा के बाद उनकी संगत भी उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रही है। उनका कहना है कि जिस तरीके के बयान शशि थरूर के आ रहे हैं, इमरान मसूद के बयान आ रहे हैं, तो उनका हवाला देकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमला बोल रही है। लेकिन राहुल के इन बयान से साफ है कि उनका बयान एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है और जब भी वो विदेश होते हैं तो इन बयानों को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं की जाती है। बीजेपी उन पर हमला भी बोलती है क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर जर्मनी से बीजेपी पर, मोदी सरकार पर हमला बोला है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिएगा। हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आकर आप लिखकर सुझाव भी दे सकते हैं। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।